हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, सुबह का टाइम क्या है, दोपहर हो चुकी है, 11:30 बज चुके हैं और अच्छी सी धूप हो गई है आज। और हवा भी चल रही है साथ साथ में। और यह है कि जो 2-4 दिन बीच में बहुत बुरा हाल हो गया था, एक हफ्ता करपन, मतलब में कोहरे से, ठंड से। तो आज अच्छी सी धूप आ गई है। कल भी धूप। साग भी बीन दी है, मेथी और राई वगैरह। शिवानी ने बोला मम्मी से कि चलो धूप भी सेक लो और साग भी बीन लो। है जा साग। हाँ, और बच्चे ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्कूल का काम वगैरह। नीमा आ रही है ईजा को मिलने के लिए, लेकिन अपना साड़ी का फॉल भी लगा रही है नीमा। इसने कहा धूप भी सेक लेंगे, ईजा को भी मिलना हो जाएगा और फॉल भी लग जाएगा। और साथ में शिवानी के गेहूं की चौकीदारी भी हो रही है इधर, क्योंकि बच्चों की चौकीदारी भी हो रही है, पर कबूतरों की भी चौकीदारी हो रही है, क्योंकि गेहूं खा लेते हैं ये। मिस्त्री लोग भी खूब अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी सी धूप हो गई इनके लिए भी। कल ये लोग भी नहीं आए थे और 1-2 मिस्त्री को उनको बुखार भी आ गया था। ओ हरदन, तो 2 बजे का टाइम है, इतना अच्छा मौसम हो चुका है, पूछो मत। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, खूब तेज़ धूप हो रखी है और कपड़े भी सूख रहे हैं और हम भी धूप सेक रहे हैं। और काम करने वाले अच्छे से काम भी कर रहे होंगे। यहाँ तोता बैठ गई है ईजा की चुटिया बनाने के लिए। इसको हमने ये ड्यूटी सौंप रखी है कि तू डेली नानी की चुटिया बनाएगी, और ऐसी बहाने बच्चे सीख भी जाते हैं। कुछ बच्चों को अच्छी शिक्षाएं भी मिलती हैं कि बड़ों का आदर करना कैसा होता है, क्या होता है। तो इसलिए ईजा की चुटिया की जिम्मेदारी इसको सौंप। धूप सेक रहे हैं। और यहाँ घाम तातम छे घाम। नमस्कार बेटा, नमस्कार। ये वो भी सारे भाई बहनें ये लगे हैं लड़ने झगड़ने में, धूप भी। तो आज हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इधर डांस सीख रहे हैं। ये देखो ये सबसे पहले भूरी का डांस है। देखो ये भूरी का बलबलाट बाबा। ये बहुत अच्छा। अरे इनको भी सिखाओ, इनको बीच में रखो, ये बेचारे समझ। तो दोस्तों 4 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ पूजा में। कहाँ जा रही हूँ? कथा में, कथा सुनने के लिए। तो वो रहे उदयपुर की दीदी, उदयपुर उनका मायके है। तो मेरे पास फ़ोन आया था भाकुड़ा वाली दीदी का, जिनका ननिहाल भाकुड़ा में है, मेरे ससुराल में जहाँ। तो उधर ही सारा एरिया पड़ता है। तो पूजा का न्योता। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये छोटे छोटे बच्चे देखो, ये जसू और हेमा के बच्चे हैं ये हैं। तो वहाँ से यहाँ आ गए हैं पैर छूने के लिए। मैंने बोला जब तब ये क्या जानते होंगे, बहुत दिन हो गए इनको आए हुए, मैं भी इनके पास नहीं गई और ये भी नहीं आ पाए, ऐसे ही हुआ। तो यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं दोस्तों। प्रसाद हमने ले लिया है। पुष्पा दी मुझे रास्ते में मिल गई थी और आगे से एक दीदी और मिल गई मुझे। वो दीदी था क्यों, ये दीदी ला मिल गया। मैं ये दीदी ला मिल गया, दिया दीदी दघा जाम हुई हूँ। और तो हम लोग जा रहे हैं। हम आ तो चुके हैं, लेकिन पंडित जी अभी आए नहीं, लेट हो गए हैं। तो ये दीदी के घर में है आज पूजा और कथा सुनाएंगे अभी पंडित जी, लेकिन अभी आए नहीं हैं। तो हम ही लोग पहुँचे हैं अभी। और ये है हमारे भैया, पंडित जी सजाने लगे हैं मंदिर। और पंडित जी भी हैं हमारे जसपुर के, इनके साथ मुलाकात हो गई। पंडित जी के साथ हो गई मुलाकात। ये हैं जसपुर के। हाँ छूटा ही हो पिछली बार पूरा डिब्बा भरा हुआ था। डिब्बा था बहुत आपको हाँ, प्रेत के त्योहार में था बहुत।
तिलकम जो बदमसूत महालक्ष्मी प्रसीदतो रस्तंतो दाम हृदा दिवाय सपन्ना दुआपा तमा फूल लेके आप बैठ जाओ फूल लेके हाथ जोड़ो ओम हरि ओम आज चमकते दंतस्थ कमलों का गाड़ियो लंबो उदर नाथो न्यायो धूम के तो गणा जत्रो भार ज्ञान जाहि विद्यान के गाय में झगड़ जाए जाजी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार जब नारद जी को मुझे बताया तो नारद बताने के बाद तब कहते हैं नारद जी किम फलम किम वदान्त कथम कहरे तद्वदम तत्र विश्राद ब्रूहि कदा कार्य प्रथम प्रभु। तो नारद कहने लगे अब हमें बता दीजिए व्रत का क्या फल है, क्या इसकी विधि है, इसमें कौन सा दिन करना चाहिए और कब करना चाहिए और इसमें सामग्री क्या क्या लगता है, पूरा विस्तार पूरा बता दिए। तो ऋषि कहते हैं छोटी से कहते आप मुझे बता दीजिए यह जो सत्य भगवान की जो कथा है यह कथा को पहले पहले किसने व्रत को किया है उसके बारे में भी हमें बता दीजिए, हमको भी समझना चाहते हैं। तब कहा तब उसका स्मृति कहते हैं ऋषियों से। अब इसके बारे में सुने एक बार एक ब्राह्मण अपने श्रद्धा के अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने घर में सत्य भगवान का व्रत कर रहे थे। ये व्रत जब कर रहे थे व्रत करते करते समय में एक लकड़हारा वाला आ गया। वो लकड़हारा जो है अभी लकड़ी को सिर पर जो रखा हुआ था वो उसने नीचे रखा और जहाँ वो पूजा हो रही थी वो वहाँ पे बैठ गया। बैठ करके तब उसके बाद ब्राह्मण ने देखा लकड़हारे ने ब्राह्मण ने कहा कि आप ये जो और जल्दीबाजी में तो कथा पूर्ण कर दिया, लेकिन वह नरमित प्रसाद देना भूल गई। वह भी अपने पति को देखने के लिए चले गई जल्दीबाजी में। जब गई तो भगवान फिर रुष्ट हो गए। भगवान संपन्न। अब आपकी तैयारी 5 बार बजा लो। 5 अध्याय ले लो, हर अध्याय का 5 अध्याय के लिए 5 बार शंख बजाओगे तो सब ठंड से शंख की आवाज कितनी सुंदर आ रही है। संपन्न हुई, बढ़िया रही, बहुत अच्छी कथा सुनी और अब प्रसाद बट रहा है। और वो दीदी की बड़ी वाली लड़की है और यहाँ
पर नाती में बैठा है दीदी का पीछे साइड। ये छोटी वाली लड़की होंगी और ये बच्चे देखते हैं मेरा ब्लॉग। अच्छा लगता है बेटा मेरा ब्लॉग है? मेरे ब्लॉग में अच्छा क्या चीज़ दिखता है आप लोगों को? आप अच्छे लगते हो, आपकी एक्टिंग अच्छी लगती है। और जो आपकी तरह जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? छोटे छोटे बच्चे मैंने नहीं देखे? अरे यार वही तो झुंड है हमारे घर में तो सबसे ज़्यादा। फिर 6 बच्चों का झुंड है घर के अंदर, उनके बारे में ज़रूर बताना, ठीक है? हाँ, अब प्रसाद बन चुका है, हम लोग को मिल गया। और ये दीदी का नाती है वो, और मुझे भी प्रसाद मिल चुका है। और तो अब चलते हैं घर की ओर। हैं? आपने जो हमारे घर में कीर्तन गाए थे ना, वो बहुत अच्छे थे। हैं? बहुत अच्छे थे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ढोलक बजाने वाले अच्छी थी। ढोलक बजाने वाले कैसे बजाने थे? वाले भी अच्छी थी। अच्छे थे तो उनके लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ठीक है? हाँ चलो। तो छोटे छोटे बच्चे, चलो फिर अब चलते हैं। पंडित जी हैं हमारे वहीं के, जसपुर भाकुड़ा सब नज़दीकी ठहरा वहाँ पर। और बहुत अच्छी कथा सुनाई, दिल खुश हो गया। और कथा सुन के बहुत अच्छी पूजा रही। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों पूजा पाठ खत्म हो चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लोग घर की ओर। अच्छे रहा पूजा पाठ कथा है भाभी जी? कैसी रही कथा? अच्छी रही, बढ़िया रही ना? शांति मिली। पुष्पा दीदी को बहुत ठंड लग गई थी लेकिन दोनों पुष्पा हम पीछे टेढ़े हो गए थे ठंड से। मेरे को तो बिना बात के कर पुष्पा दीदी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं इधर उधर मैं खिसक रही थी। कहीं पछिला भाभी जी की कमर हीटर से खूब सेकाई हो रही थी। गर्मी होगा तो कहीं दोस्तों रात का टाइम हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं। और तो लेट हो गए हैं तो अपनी गली से चलते हैं इधर को शॉर्टकट से। तो 7:30 बज चुके हैं, 4 बजे के हम लोग गए हुए हैं। और कथा थोड़ा लंबी हो गई, पंडित जी लेट आए ना। जब हम गए हमारे जाने के बाद पंडित जी आए तो काफ़ी टाइम लग ही जाता है। तो घर पहुंच चुकी हूँ, देख रही हूँ किचन में क्या बना है। तो जोशी जी ने सब्जी बना दी है गाजर और मटर की। और देखो आटा भी गूंथ के रखा है। तो मैं बाहर कहीं जाती हूँ उनको मेरी टेंशन लगी रहती है। देखो आटा भी गूंथ रखा है। चलो मेरा ये काम हो गया है। तो खाना बना हुआ है, तो अब सीधा रोटी ही बनानी है मुझे। जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आटा गूंथने का और सब्जी बनाने का। और तो कोई नहीं, वो अपने लिए अपना आप बनाते हैं जो बनाते हैं। तो दोस्तों आज अच्छी कथा सुनाई, बहुत अच्छा लगा। और तो दीदी का लड़के का बर्थडे भी था, मैं तो भूल गई उसको हैप्पी बर्थडे बोलना भी। तो फ़ोन पे ही बोल देती हूँ बेटे को हैप्पी बर्थडे, जुग जुग जियो बेटा, खुश रहो। वहाँ पर जब हम भूल गए क्योंकि ध्यान नहीं रहा, जल्दी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि लेट हो चुके थे तो सबको घर आने की रही। तो बेटा तुमको हैप्पी बर्थडे बोलना भी भूल गए, जो कि वहीं पर जाके हमको पता चला, वैसे पता नहीं था। और तो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ईजा हमारे अंदर ही ऐसे बैठी हुए हैं। ठंड लग रही है जा? ईजा को ठंड लग रही है बल। बच्चे हमारे मस्ती हस्ती करने में लगे पड़े हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताया करो। जोशी पहाड़ी ब्लॉग ज़रूर देखा करो, घर घर की कहानी। तो कमेंट में ज़रूर बताया करो जैसा भी लगता है, अच्छा बुरा आप लोगों को। और तो लेट ही पहुँचे हम घर। और मेरी भांजी अभी बैठ चुके हैं यहाँ पर किताब खोल के, किताब ही पढ़ रहे थे। शैतानी तो नहीं करी हैं? चलो नहीं करी कह रहे हैं, पता नहीं क्या किया इन्होंने। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।